वासुदेवाय, मैं वैभव डिवाइन हीलर वैभव में इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं बहुत टाइम के बाद आप सबके लिए आपका पसंदीदा टॉपिक लेके आया हूँ। एंजल नंबर्स के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ मैं सीख भी रहा हूँ और मैं आने वाले समय में वो भी आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। और चलिए, आई होप फिर से आप उसी तरह से मुझे सपोर्ट करोगे जिस तरह से आप करते आए हो। तो एंजल नंबर्स आपको क्यों दिखते हैं बार बार, या फिर क्या रीज़न है एंजल नंबर्स दिखने के पीछे, वो आज हम चेक करेंगे। और जैसे कि 111 हो, या फिर 1111 हो, 1212 हो, 1010 हो, या फिर जैसे कि बीच वाले नंबर्स जो भी आपको सीरीज़ रिपीटेटिव दिखते हैं, वो दिखने के पीछे क्या एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स मतलब कहना चाहते हैं आपको, वो आज हम इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहले हम आप सबके लिए प्रे करेंगे कि जो भी आपके एंजल्स या असेंडेंट मास्टर है, जो भी आपके गार्डियन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स से जो आपको हेल्प कर रहे हैं इस जर्नी में, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनके सारे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स मुझे गाइडेंस दीजिए। उनको आप क्या संदेश, मैसेजेस पास करना चाहते हो, प्लीज़ आप मुझे इस रीडिंग के थ्रू वो गाइडेंस उनके तक पहुँचाएँ। चलिए देखते हैं। अभी पहले तो हम देखेंगे कि 111 नंबर अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो क्या उसके पीछे का मैसेज है, क्या एंजल आपको बताना चाहते हैं, देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, देखो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि फ़िलहाल की कंडीशन जो है, आपकी मन की जो स्थिति चल रही है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो इस सिचुएशन में, वो आपके फेवर में नहीं हो रहा है। और ऐसा फील हो रहा है आपको कि आपके जो साथ वाले हैं, या फिर आपका जो सर्कल है, जो भी आपके साथ कनेक्ट है, वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। और या फिर हो सकता है कि आप ऐसे भी सोच रहे हो कि मैं उनको कैसे क्या बोल सकते हैं कि आप उनको कैसे मतलब उनको कैसे आपने हराया, ऐसा आपको फील हो रहा है। सो ये एक नेगेटिव थॉट्स मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। और देखो यहाँ पे आपके पास बहुत कुछ है, बहुत बुद्धिमान है आप। और यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप एक बच्चे की तरह भी थोड़े इमेच्योर एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो अभी। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप विदाउट कुछ, बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले रहे हो दिस टाइम। वो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं थोड़ा सा अवेयर हो कि आप डिसीजन को ले तो बेहतर होगा आपके लिए। तो ये है फर्स्ट मैसेज। चलो और देखते हैं क्या मैसेज है। देखो एंजल नंबर्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मेरा एक पहले का एंजल नंबर्स के ऊपर का एक वीडियो, उसमें बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते कि मुझे बहुत टाइम से एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो देखो, एंजल नंबर दिखने के पीछे सिर्फ और सिर्फ सब कुछ ठीक होगा, या फिर क्या बोलते हैं, मतलब अच्छा ई को आप एक्सपेक्ट करते हो, तो ऐसा नहीं होता है। एंजल नंबर्स दिखने के पीछे आपको एक्चुअली एंजल्स अलर्ट करते हैं कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस में। जरूर नहीं कि सारे सिचुएशंस में, बहुत सारे सिचुएशंस में आपको वो पॉजिटिव मैसेजेस भी देते हैं। बहुत सारे सिचुएशंस अगर आपके लाइफ में नेगेटिव चल रही है, तो वो कैसे पॉजिटिव किया जाए, उसका गाइडेंस आपको एंजल नंबर्स, एंजल्स आपके एंजल नंबर्स के थ्रू बताना चाहते हैं। एंजल नंबर एक यूनिवर्सल डिवाइन नंबर होते हैं। डिवाइन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं आपकी जर्नी में। आपको बता रहे हैं कि आप क्या गलत कर रहे हो, या फिर आप अगर कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो भी वो आपको ये नंबर दिखाते हैं। तो वो आपको रिलेट करना है कि आपकी लाइफ की सिचुएशंस क्या चल रही है, क्या आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं, आपके इंस्टिंक्ट्स क्या कह रहे हैं आपको, वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलो ओके, सेकेंड कार्ड आया यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का। ओके, यहाँ पे देखो बहुत मुझे एक फीमेल एनर्जी दिख रही है, नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसी मैच्योर्ड फीमेल है जो आपको गाइड कर रही है अभी, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे डिसीजन लेने के लिए आपको बता रही है। तो मुझे ये कहना है आपको कि आप उनसे भी थोड़ा सजेशंस ले सकते हो, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा आपको उनकी तरफ से। देखो वो जो फीमेल है वो बहुत एथिकल
माइंड पर्सन है वो, और आपको जो भी बताएंगी वो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत सोच विचार करके बताएगी, जो भी आपको कुछ भी सलाह देगी, मशवरा देगी वो। सो मुझे आप ये दिख रहा है कि आपको वो ग्रोथ की ओर लेने के लिए बहुत हेल्प करेगी। और कुछ आपके सराउंडिंग में मुझे नेगेटिव लोग दिख रहे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और आपको मतलब जिस राह पे आप चल रहे हो सकता है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस आप बोल सकते हैं कि राहु का डिस्ट्रैक्शंस भी आप इसको बोल सकते हैं। जो योग चल रहा है वो पूरा राहु का योग है। हम भ्रम में रहते हैं, हम इल्यूजन में रहते हैं। हम जब कुछ अच्छा भी करते हैं तो भी उसमें आपको इल्यूजन में डाल देगा राहु कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, या क्या इससे मिलेगा मुझे ये करके। सो आप जो कर रहे हो वो 100% श्योर हो जाए उसके लिए, उस पर ट्रस्ट करिए। डिवाइन की जो गाइडेंस है उसको ट्रस्ट कीजिए, उस पर फेथ रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पे देखो, आपको मुझे एंजल्स आपके बता रहे हैं कि आपको बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है, बहुत बुद्धि से काम लेना पड़ेगा आपको, और जो भी डिसीजन ले रहे हो वो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपके जर्नी से दूर लेके जाएगी। उतना ही टाइम आपको फिर लगेगा आपका जो अल्टीमेट गोल है वो पाने के लिए। सो चलिए नेक्स्ट क्या मैसेजेस से देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत मेहनत की है आपने, बहुत आगे के लिए आप सोचते हो, बहुत प्लान्स करे हैं आपने, और धीरे धीरे वो प्लान सक्सेसफुल भी होंगे आपके आने वाले समय में। आप हार्ड वर्क कर भी रहे हो अभी भी। आप एक ऐसे पर्सन हो वो जो रुकना नहीं जानते हैं। आप हमेशा बिजी रखते हो आपको खुद को। आप हमेशा दिमाग में ग्रोथ के लिए सोचते हो, आगे कैसे जाना है सोचते हो। आप सोचते भी हो बहुत कुछ उस चीज़ों में। बट जो अभी का, जैसे ये 2 कार्ड्स मैंने बताए, अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फेज़ में आप आए हो। और देखो यहाँ पे जो आपने हार्डवर्क किया है, जो मेहनत की है, वो आपको 100% सक्सेस देगी। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले समय में बहुत ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है आपकी। जो भी आपने प्लान्स किए हैं, जो भी मेहनत की है, जो हार्डवर्क उसमें आपने डाल दिया है आपके कामों में, वो सब कुछ सक्सेसफुल होने वाला है। तो जो मन में फियर है उसको आप हटाओ, फेथ रखो यूनिवर्स पे, यूनिवर्स के गाइडेंस पे चलो। और यस, आने वाले समय में बहुत कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपका। और जैसे कि मुझे यहाँ पे ये भी बोलना है, अगर कोई आप लीडरशिप में हो या फिर जॉब में कुछ बड़े पोजीशन पे है, तो ज़रूर आपकी और आगे बढ़ती होने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है। ये भी मुझे आने वाले समय में दिख रहा है। सो 111 इसलिए आपको दिखाया जा रहा है, तो ज़रूर सोचिएगा जो भी गाइडेंस दिया है आपके एंजल्स ने इसके ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम 222 के लिए क्या मैसेज आ रहा है। जिनको बार बार 222 नंबर दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस एंजल्स देना चाहते हैं, देखते हैं। चलो, और यहाँ तक आप आए ही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो मैं आने वाले समय में वो भी रीडिंग लेके आऊँगा। तो 222 वालों के लिए 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स का, सेकंड कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। ओके, तो देखो यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स का मुझे एनर्जी ऐसा फील हो रहा है, आपके लाइफ में बहुत कुछ ऑब्स्टैकल्स है अभी तक, और उसको पार करके आप चल रहे हो। आप डिवाइन पे आपका फेथ है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं आपका डिवाइन पे फेथ है। जो कर्म आप कर रहे हो वो आप डिवाइन को डेडिकेट करते हो, उस पर भरोसा करते हो आप। और यहाँ पे जैसे कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी है आपके अराउंड, जिनको आप जानते हो कि कैसे इनको टैकल करना है, इनके साथ कैसे लड़ना है, ये आप जानते हो। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है, बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे, बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में आपकी, और आप सही जा रहे हो। आप मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, इंटेलिजेंटली उनको हैंडल करना है। ये मैसेज मुझे स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगेन 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं, बट आप है कि थोड़े चिंता में रहते हो। चिंता आपको सताती है कि कैसे
मैनेज करना है सारी चीज़ों को। इस वजह से आपको जो आपके पास है वो आपको नहीं दिखता है, आप कुछ एक्स्ट्रा की एक्सपेक्टेशंस करते हो, बट आपके पास जो है वो आपको समझना है, उस रिसोर्सेज का आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि वो आपके पास है, डिवाइन ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। हो सकता है ये विजडम के फॉर्म में हो सकता है आपकी नॉलेज है, आपके पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपके पास बहुत कुछ करने की हिम्मत है, लेकिन आप बहुत ऐसे उदास होकर बैठे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लेना है। सो बहुत ग्रोथ है, बहुत। अब सिर्फ यहाँ पे कमी दिख रही है तो वो इनिशिएटिव की कमी दिख रही है मुझे। जैसे आप इनिशिएटिव लोगे वैसे आपको ग्रोथ नज़र आएगी। देखो यहाँ पे कितनी सारी ग्रीनरी है इस कार्ड में, और बहुत सारे चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। आपको वो जो पोटेंशियल है आपके अंदर का उसको बाहर लेके आना है, ये यहाँ पे मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं। सो अगेन यहाँ पे इमोशंस, और देखो ये 4 नंबर का कार्ड है, अगेन राहु का कार्ड है। राहु आपको इल्यूजन में डाल देते हैं, आपके पास जो है वो आपको दिखता नहीं है, आप कंपेयर करने लगते हो खुद को दूसरों के साथ, तो इस वजह से आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है जो आपके पास है। बट आप खुद पे आप बिलीव रखो, और हर एक की जर्नी अलग है, हर एक इंडिविजुअल का जो लाइफ जीने के तरीके हैं वो अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग है सबके। तो अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सब लोग जी रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है खुद को किसी और के साथ कंपेयर करने की। आप खुद आपके लिए जो अच्छा है, जो सही है, जो आपका लाइफ पर्पज़ है, उसको आप जी लो। यहाँ पे ये एंजल्स बताना चाहते हैं आपको। ओके, 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड देखो, वाह बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है। यहाँ पे जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जो आपके मनी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होने वाले हैं बहुत जल्दी। अगेन यहाँ पे आपके जो बड़े हैं उनसे आप सलाह ज़रूर लीजिएगा, और उनसे आप कनेक्ट कीजिए खुद को। 222 नंबर ये भी कहता है कि आप खुद को आपके साथ, आपके जो बड़े हैं, आपके जो फैमिली है, उनके साथ कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। टाइम टाइम पे उनका जो सजेशंस है वो भी लीजिएगा ज़रूर। आपके वेल विशर्स आपके साथ हैं, वो उनको भी आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो आप। बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है 10 ऑफ पेंटाकल्स का। जो भी आपके काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे, आपके पास फाइनेंशियल गेन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। और देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जॉब में हो या फिर आप किसी बिज़नेस में हो तो बहुत ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है आने वाले समय में। यहाँ पे मुझे रिश्ते के लिए भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से रिश्ते के लिए कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे रिश्ते में, तो वो भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। इमोशनल जो क्वेश्चन है आपका वो एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। तो 222 वालों के लिए ये फिलहाल मैसेजेस एंजल्स देना चाहते हैं। सोचिएगा ज़रूर, इस मैसेजेस को लीजिएगा ज़रूर, गाइडेंस को। अगेन ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, ये सबके एनर्जी को यहाँ पे पिक करके मैं बता रहा हूँ। ये जनरल एनर्जी है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक के लिए नहीं है। आपको अगर रीडिंग चाहिए मेरे से तो मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज। किसी को अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि 333 के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, फर्स्ट मैसेज आया है 9 ऑफ वैंड्स का है। 333 वालों को मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपका जो माइंड है, सोल है और बॉडी है, उनको आपको अलाइनमेंट में लेके आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत आप मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो, डेडिकेटेडली काम को करते हो, लेकिन आप चिंता में रहते हो कि आगे क्या होने वाला है। जो आपने किया है वो आपको 100% मिलेगा। ईश्वर आपको वो दे रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि आपका 100% उसने आपने डाला है। आपके जो इंटेंशन से वो प्योर है, आप मेहनत करते हो, लगन के साथ करते हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपके लाइफ में। और जो चिंता है, बेवजह की चिंता है आपके दिमाग में चल रही है, वो आपको हटाना है। आपके हाथ में जो है अभी जो आप कर रहे हो काम, वो भी आपको सक्सेसफुल करवाएंगे यूनिवर्स आने वाले समय में, क्योंकि ऑलरेडी आपने बीज बोए हैं, उसका फल मिलने का बाकी है बस। और जो बीज बोए हैं वो उग चुके हैं, समझ में आ रहा है आपको, मतलब वो स्टार्ट हो चुके हैं। उन पे जैसे आपको फ्रूट आना स्टार्ट होंगे, देखोगे आपकी ग्रोथ कितनी आ रही है आपके लाइफ में। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज है। ओके, आ गया कार्ड, वाह देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जैसे मैंने बोला, आपने जो बोया है वो आपको मिल रहा है।
मेहनत जो की है, कड़ी मेहनत की है आपने, उसका फल आपको मिल रहा है। आपके पास फाइनेंशियल गेन्स आने स्टार्ट होंगे, जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे वो हटने वाले हैं, जो मनी प्रॉब्लम्स थे वो आपके सॉल्व होने वाले हैं, जो भी लोन्स के इश्यूज थे वो आपके हटने वाले हैं, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। और अगेन आप किसी ने यहाँ पे घर लिया हुआ है, उसके हो सकता है ईएमआईज आप पे करने के लिए चिंतित हो, अभी कैसे करूँगा। हो सकता है किसी का प्लान है घर लेने का, तो भी ये सक्सेसफुल होने वाला है जल्दी ही। और जो मेहनत की है ना आपने, बहुत हद तक कड़ी मेहनत की है, वो यूनिवर्स के पास रिकॉर्ड है। यूनिवर्स उस मेहनत का फल ज़रूर देने वाले हैं आपको। आप यूनिवर्स के साथ सरेंडर कीजिए, आपके जो माइंड है, सोल है, बॉडी है, उसको अलाइनमेंट में लेके आइए यूनिवर्स के एनर्जी के साथ। तो आप देखोगे कि ये चेंज आना जल्दी स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, एक कार्ड चाहिए था, 2 कार्ड गए हैं, देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टेम्परेंस का कार्ड। बहुत लोग यहाँ पे अननेसेसरी डिप्रेशन, एंजाइटी लेके बैठे हो। आप क्यों इतना आप पता नहीं सोच रहे हो, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को लेके आ रहे हो, ज़रूरत है ही नहीं। दिख रहा है आपको पीछे येलो, मतलब आपको जो अंधेरा है, डार्कनेस है, इसके पीछे एक प्रकाश भी है, दिख रहा है। वो आपको उस पर फोकस करना है, ना कि जो करंट सिचुएशन है वो टेम्परेरी है आपके लाइफ में। और कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी, इमोशंस आपके मुझे यहाँ पे बहुत लो वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो आप, क्या बोल सकते हैं, बहुत बीमार हो रहे हो आप इस एनर्जी की वजह से। ज़रूरत नहीं है इतना लोड लेने की आपको, चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है। टेम्परेंस का कार्ड है, देखो बैलेंस का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है ये। आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस लेके आइए आपके इमोशंस में, आपके लाइफ में बैलेंस लेके आना बहुत ज़रूरी है। जैसे बताया मैंने, बॉडी सोल माइंड को अलाइनमेंट में लेके आइए, तो एंजल्स के जो ब्लेसिंग्स है वो आप पाओगे, ज़रूर पाओगे डेफिनेटली। और आपका जो इनर विजडम है, जो आपका जो फेथ है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, वो ही आपके काम आने वाला है, वही आपको फल देने वाले हैं, वही आपको अच्छाई के मार्ग पे लेके जाने वाले हैं आने वाले समय में, और वही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये टेम्परेंस कार्ड। और बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप रिश्ते में परेशान थे, वो सॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगेन किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी की शादी की टेंशन्स थी, वो भी ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 333 की एनर्जी। चलो देखते हैं 444 जिनको दिख रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। आज के लिए हम 555 तक ही देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। अभी देखते हैं कि कल जो मैं 555 के बाद जो भी नंबर है उनके लिए रीडिंग लेके आऊँगा। अभी से हम रेगुलर रीडिंग लेके आएंगे। आप भी मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट्स में क्या आपको टॉपिक्स चाहिए। ओके, 444 के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। देखो यहाँ पे 444 इसलिए भी दिखाया जा रहा है आपको कि ये राहु की एनर्जी है 444 की। राहु आपको इल्यूजन में डाल देते हैं, राहु आपके कामों को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो आप सोच रहे हो उसमें भी आपको डिस्ट्रैक्शंस देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो स्वॉर्ड है वो ऊपर की ओर है, मतलब डिवाइन पे फेथ रखो। जो सॉरी, जो डिसीजन ले रहे हो वो आप डिवाइन को सरेंडर करके लीजिएगा। डिवाइन पे फेथ, जो भी आप ईश्वर को मानते हो, जो भी भगवान को मानते हो, जिस भी एनर्जी को, सुप्रीम पावर को मानते हो, उनको आप डेडिकेट कीजिएगा अपने कामों को, अपने कर्मों को, और देखिएगा क्या चेंज होने लगता है। आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत नॉलेज, बहुत विजडम है, आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपके पास डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ है बहुत अच्छी। आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इनिशिएटिव लेते हो, एक्शंस लेते हो, लेकिन कंप्लीट करने में डर लगता है आपको उस चीज़ को। तो समझिएगा जो काम अपने हाथ में लिया है उसको कंप्लीट ज़रूर करना है, उसको आधे में नहीं छोड़ना है। ये क्यों हो रहा है? ये इल्यूजन की वजह से हो रहा है। आपको भ्रम में डाला जाता है कि जो काम आप कर रहे हो क्या वो होगा या नहीं होगा, रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, उसको एंड करना है उस काम का। और देखिएगा डिवाइन पे सरेंडर करके, डिवाइन पे फेथ रख के, डिवाइन को डेडिकेट करके करोगे तो डेफिनेटली आपको आपकी चीज़ें बनती हुई नज़र आएगी ज़रूर। ये एक मैसेज है। अभी देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है। ओके, देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, और बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इमोशंस कहाँ पे लगाने हैं आपके प्रॉपर। बहुत नेगेटिविटी आपके बैक ऑफ द माइंड में चलती है। सामने से तो आप खुश नज़र आ रहे हो,
कुछ दिखा रहे, कुछ और दिखा रहे हो, और लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। और सामने से आप नज़र आ रहे हो कि बहुत आप पॉजिटिव है, लाइफ को बहुत अच्छे से डायरेक्शन दे रहे हो, ऐसा आप इल्यूजन में डाल रहे हो। पता नहीं ये किसको इल्यूजन आप दे रहे हो आप, लेकिन आप ये समझना चाहिए कि खुद को आप इस सिचुएशन में फंसा रहे हो कहीं ना कहीं। नेगेटिव थॉट्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत जो अंदर है वो क्या बोल सकते हैं, बहुत बहुत कुछ अंदर चल रहा है। इमोशंस आपके बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो। अगर आपको कुछ शेयर करने की ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से बहुत सारे रिलीफ मिलता है माइंड को, कुछ नया सोल्यूशन भी मिल सकता है। क्योंकि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू देखने का नज़रिया अलग होता है हर चीज़ को। हम जैसे देखते हैं वही चीज़ कोई दूसरा इंसान दूसरे नज़रिए से देखता है, तो उसी में से हमें सॉल्यूशंस मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर ज़रूरत है तो आप शेयर किया कीजिए, या फिर काउंसलिंग का भी ऑप्शन आपके पास है। अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग भी लीजिएगा। और काउंसलिंग करना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल काउंसलिंग इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत ज़रूरत होती है लोगों को, क्योंकि जो सिचुएशंस चल रही है, जो युग चल रहा है, जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है हमारा इस युग में, सिर्फ और सिर्फ हम जैसे फ़ोन पे रहते हैं, जैसे जो रियल कम्युनिकेशन है वो बंद हो रहा है। उस वजह से माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और खुद ही हम उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, खुद ही क्वेश्चन अराइज करते हैं, खुद ही सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ों में हम फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। इस वजह से यहाँ पे आपको काउंसलिंग या फिर किसी को शेयर कीजिएगा आपके मन की बातें जो आपके दिल के करीब है। देखो 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, बहुत हर्ट हो आप किस चीज़ से, बहुत दुख फील कर रहे हो, बहुत पेन में फील हो अभी, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको फंसाया है किसी किसी को, हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस आपने अभी देखे हैं बहुत। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस वजह से बताया जा रहा है कि जो आपका जो इमोशनल इम्बैलेंस है, जो आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए हो, उसी का आपको ये नतीजा देखने मिल रहा है। तो ये सारे दिमाग से हटाओ चीज़ें, जो हो चुका है उसको सोचने से क्या फ़ायदा है। आप स्टक हो रहे हो सिचुएशन में, लाइफ में आगे जाने के लिए पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो, पॉजिटिव चीज़ों को देखो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना सीखो, पॉजिटिव लोगों में रहने की बहुत ज़रूरत है। आपके जो अननेसेसरी नेगेटिव सर्कल है उसको आप कट ऑफ कर दीजिएगा। तो ये आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं। इस वजह से 444 नंबर दिखाया जाता है। 444 नंबर आपको ये भी कहता है कि आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आप उनका जो मार्गदर्शन है, जो गाइडेंस है, वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये जो गाइडेंस मिल रहा है अभी उसको ज़रूर सोचिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 555 नंबर आपको क्यों दिखाया जा रहा है। तो एंजल्स प्लीज़, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनको अगर 555 बहुत बार आप दिखा रहे हो तो क्या मैसेज पास करना चाहते हो प्लीज़ बताइएगा प्लीज़। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड। देखो यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। मतलब एंजल्स कह रहे हैं आपको कि आपके सारे कर्मों को ईश्वर के प्रति डेडिकेट करो। जो कर्म आप कर रहे हो अच्छे धर्म को सोच के कीजिएगा। यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो यूनिवर्स को, गॉड को, कि आपके लाइफ में सब ठीक हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके लाइफ में वो सब कुछ ठीक हो जाए बहुत जल्दी। एंजल्स ये सुन रहे हैं प्रॉब्लम्स आपको। देखो यहाँ पे एक एंजल है, शहनाई बजा रही है। समझ रहे हो, आपको आने वाले समय में ये आपको संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप फेथ रखो हमारे ऊपर, जो भी काम कर रहे हो वो सरेंडर के साथ करो, हमारे ऊपर सरेंडर करो अपने आप को, ट्रांसपेरेंट रहो, जो अंदर चल रहा है, जो आपके इंटेंशंस है वो प्योर रखो, तभी आपको ये जो ब्लेसिंग्स है वो देखने मिलेगी। बहुत टाइम से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कुछ बीमारी बहुत टाइम से चल रही हो आपकी, ये भी यहाँ पे एंजल्स बोल रही है, उसको भी आपको अभी आने वाले समय में मुक्ति मिलने वाली है उस बीमारी से। 555 बहुत बड़ा चेंज का भी नंबर माना गया है। तो चलो एक कार्ड गिरा है, 5 ऑफ सॉर्ट्स का है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या बोल सकते हैं कि आपने किसी को हराया है, कैसे किसी को हराया है, बट आप इल्यूजन में हो। आप देखो, एक स्वर्ड नीचे है, 2 स्वर्ड ऊपर है। ऊपर वाला सब
देख रहा है, जो नेगेटिव माइंडसेट है आपको वो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। जब तक कि आपके माइंडसेट नहीं जाएगा, जो क्या बोल सकते हैं, कूटनीति जो सोच रहे हो ना आप, वो आपको हटाने की बहुत ज़रूरत है। तभी आप इमोशनली हायर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करोगे। अभी आप बहुत लो वाइब्रेट कर रहे हो, इमोशंस देख रहे हो, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को आप खुद के अंदर लेके आ रहे हो। ये हो सकता है सिचुएशन सबसे आपके अराउंड चल रही हो, किसी ने आपको फंसाया है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है। लेकिन देखो, ये जो सारी चीज़ें होती है हमारे साथ, ये हमने ही अट्रैक्ट की हुई है, हम ही इन चीज़ों को लेके आए हैं। हमने वैसे कर्म किए हैं, इस वजह से वो सारी चीज़ें अभी आपको भुगतनी पड़ रही हैं। तो जितने पॉजिटिविटी के साथ उनको आप देखोगे, उनको आप माफ़ करोगे, उस सिचुएशंस को आप भूल जाओगे, उतना अच्छा रहेगा, उतने जल्दी आप वो कार्मिक बॉन्ड से रिलीज़ हो जाओगे। तो ये ज़रूर सोचिएगा। देखो यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया है। आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, बहुत बुद्धि है आपके पास, बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है आप, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चल रही है। वो नेगेटिविटी को हटाना बहुत ज़रूरी है। आप एक्शन लेते हो, लेकिन आप चिंता में भी पड़ जाते हो, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स पहले ही आप माइंड में क्रिएट कर लेते हो। तो जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये निकालने की बहुत ज़रूरत है। देखो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं, तो वो भी रिकवर होगा आने वाले समय में। आने वाले समय में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मनी गेंस भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। अगेन मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए नेम फेम भी नज़र आ रहा है। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिसमें आप नेम फेम पाना चाहते हो, वो भी आपको मिलेगा आने वाले समय में। और यहाँ पे जैसे थोड़ा ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन लेने के लिए अवॉइड कीजिएगा ज़रूर। मुझे यहाँ पे ऐसा एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है। और देखो यहाँ पे जो मतलब जो हमारे अंदर के इमोशंस हैं, हमारे अंदर के जो थॉट्स हैं, उनको आपको फ़िल्टर करने की बहुत ज़रूरत है, उनको आपको प्रायोरिटाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। आप जैसे प्रायोरिटाइज़ करोगे, आपको वैसे ही पॉजिटिविटी नज़र आएगी, सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। 555 बहुत बड़ा चेंज का नंबर है, तो ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, बस 555 तक ही देखेंगे हम। कल मैं आगे के नंबर के लिए वीडियो लेके आऊँगा। और अगेन यहाँ तक आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, और मेरे साथ हमेशा बने रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।